यकीन नहीं होता, एक 16 साल की बेटी अपने पिता को मारकर उसकी डेड बॉडी को पॉलीथीन में लपेटकर किचन में रख देती है और अपने एक 8 साल के छोटे भाई की हत्या करके और उसकी बॉडी के पीसेस करके फ्रीज में रख देती है। आज की जनरेशन जहाँ पे उनके पास में पूरी फैसिलिटीज है, उनके सामने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके बाद भी कोई अपने परिवार के साथ में इतना गंदा बर्ताव कैसे कर सकता है। सो वेलकम टू द शो, माय नेम इज शीशराम चौधरी एंड आज का केस है मुकुल और काव्या डबल मर्डर केस। ये केस जबलपुर के एक रेलवे कर्मचारी का है, जहाँ पे उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी और उसने अपनी माँ के फोन से अपनी ही कजन सिस्टर को मर्डर करके वॉइस नोट के जरिए उसकी जानकारी भी दी। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा। ये केस हाल फिलहाल का ही है। एमपी के जबलपुर में राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी और 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ में रह रहे थे। काव्या के पिता राजकुमार उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि काव्या की मां साल 2023 में ही गुजर चुकी थी और उसके बाद अपनी नौकरी के साथ साथ में दोनों बच्चों का ख्याल रखना भी राजकुमार की ही जिम्मेदारी बन गई थी। वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग अच्छे से हैंडल कर रहे थे, जबकि प्रेशराइज भी थे, लेकिन वो अपनी फैमिली को पाल भी रहे थे। वो सुबह उठते थे, खुद तैयार होते थे, अपने बच्चों को तैयार करते थे और साथ ही काव्या अपने छोटे भाई तनिष्क को भी तैयार करती थी, उसको अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन साथ साथ में उसकी पर्सनल लाइफ भी थी, जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी जी रही थी, जिसका नाम था मुकुल सिंह, और यही इस केस का असली विलन है। बॉडी शेम की बात को दूर रखकर देखा जाए तो एक बार ऐसे लड़के के साथ में रहना ही बहुत मुश्किल है, और ऐसे में एक 16 साल की लड़की काव्या उसको अपना टाइम भी दे रही थी। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? साल 2023 में काव्या के पिता अपने जॉब पे चले जाते थे। वहीं पे ये जो मुकुल सिंह है वो काव्या की कॉलोनी का ही एक लड़का है, जो कि आवारागर्दी करता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था और काव्या को स्कूल जाते हुए बहुत ज्यादा छेड़ता था और काव्या भी उससे बहुत ज्यादा इरिटेट रहती थी। बट धीरे धीरे करके ये सब इरिटेशन प्यार में बदल गया और काव्या भी उसको पसंद करने लगी और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद में इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा था, साथ में घूम रहे थे, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था। बट एक दिन काव्या के पापा को ये पता चल जाता है, वो दोनों को साथ में घूमते हुए देख लेते हैं। इसके बाद में यार बड़ों को पता होता है कि ये लड़का इसके लिए सही है या फिर नहीं है, और काव्या की ऐसी कोई एज भी नहीं थी कि वो इस सब में पड़े। तो इसके लिए काव्या के पापा प्लान करते हैं अपने बड़े भाई के पास काव्या को भेजने के लिए, जो कि पीपलिया में रहते हैं, लेकिन इसके लिए काव्या रेडी नहीं थी। इस बात पर काव्या और राजकुमार के बीच में बहस भी हो जाती है, लेकिन काव्या सीधा बोल देती है कि मैं ये शहर छोड़कर और मुकुल को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन काव्या और मुकुल सिंह दोनों ही अपने प्यार में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इसके बाद में वो प्लान करते हैं भोपाल जाने का और वो दोनों भोपाल भाग जाते हैं। और इधर काव्या के पापा पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं कि मेरे ही कॉलोनी का लड़का मुकुल सिंह काव्या को भगाकर ले गया है। इसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है और पुलिस 2 दिन के भीतर काव्या और मुकुल सिंह दोनों को ढूंढ लेती है। इसके बाद में मुकुल सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया जाता है और ऐसे में मुकुल सिंह को जेल हो जाती है और काव्या जो कि 16 साल की नाबालिग है, उसको नाबालिग होने की वजह से अपने पापा को सौंप दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में जैसे ही कोर्ट में हियरिंग होती है और वहाँ पे काव्या कोर्ट में बता देती है कि मैं अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी, इसके बाद में मुकुल को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और मुकुल भी जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन ट्विस्ट इसके बाद स्टार्ट होता है। मुकुल जैसे ही जेल से बाहर आता है तो काव्या और मुकुल की दोनों की वापस से बातें स्टार्ट हो जाती हैं। वो फिर से एक दूसरे को मिलने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ वापस से टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और अब आती है 15 मार्च 2024, जब काव्या अपने बड़े पापा के घर से अपने घर आती है। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो अंदर अपने पिता की डेड बॉडी देखती है और अपनी माँ के फोन से अपनी कजन सिस्टर को एक वॉइस नोट भेजती है। अब आप सोच रहे हैं कि काव्या अपने बड़े पापा के घर गई हुई थी, तो आखिर राजकुमार का मर्डर किसने किया और क्यों किया? धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए, सारे खुलासे आपके सामने ही होने वाले हैं। अब जैसे कि आपने वॉइस नोट में सुना, काव्या ने अपनी कजन सिस्टर मुस्कान को बताया था कि मुस्कान जल्दी जबलपुर आ, पापा और भाई को मुकुल ने मार दिया है। लेकिन मुकुल तो काव्या का बॉयफ्रेंड था, अब वो उसको क्यों मारेगा? और अगर ऐसा हुआ भी है तो काव्या अपने बॉयफ्रेंड मुकुल को क्यों फंसाएगी? ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद ये खबर पुलिस वालों तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले छानबीन स्टार्ट कर देते हैं और उनको राजकुमार की डेड बॉडी मिल जाती है, जबकि काव्या के छोटे भाई तनिष्क और काव्या दोनों ही नहीं मिलते हैं। तो वो जैसे ही यहाँ पे जांच शुरू करते हैं तो उनको फ्रिज में पॉलीथीन के अंदर कपड़े में लिपेटे हुए तनिष्क की बॉडी भी मिल जाती है, बट काव्या वहाँ से गायब थी। अब पुलिस वालों के दिमाग में एक डाउट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि अगर इन दोनों को मार दिया गया है और काव्या गायब है तो कहीं ना कहीं काव्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसकी वजह से वो काव्या को ढूंढने लग जाती है। मुकुल और काव्या सुबह 7 बजे से 5 घंटे तक अपने पिता और भाई की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। वो तनिष्क की बॉडी को पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अपने पापा की बॉडी को भी पॉलीथीन में पैक कर देते हैं। वो या तो दोनों की बॉडी को डिस्पोज करना चाहते थे या फिर कहीं फेंकना चाहते थे। और ये सब पुलिस देख के दंग रह जाती है कि ये दोनों बहुत ही शार्प माइंडेड है। उस टाइम का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि घर की खिड़की भी टूटी हुई थी, तो पुलिस वालों को लगा कि किसी ने इन दोनों को मार दिया और काव्या को यहाँ से ले गया है। कजन सिस्टर के पास भी ऐसा ही मैसेज डाला हुआ था, तो पुलिस काव्या को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है जो आपको दिख रही है।
काव्या और मुकुल दोनों ही बहुत शार्प माइंडेड थे। ये दोनों 6 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे जब मुकुल जेल गया था और काव्या अपने बड़े पापा के पास चली गई थी। इनफैक्ट काव्या ने तो बहुत सारी क्राइम थ्रिलर मूवीज भी देखी। इन दोनों की प्लानिंग बहुत टाइम पहले से चल रही थी अपने भाई और पापा को मारने की। और अब सारी चीजों को अनपैक करते हैं। जब पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उनको पता चला 14 मार्च की रात मुकुल राजकुमार के घर के आसपास ही घूम रहा था और उसके हाथ में एक बैग भी था जिसमें बहुत सारा आइटम था, लाइक गैस कटर हो गया, ऐसे बहुत सारे हथियार भी उसके हाथ में थे। और वो इंतजार कर रहा था सोसाइटी के वॉचमैन का कि वॉचमैन कब सोए और वो कब अंदर एंटर करे। और उस टाइम पे राजकुमार अपने किचन में काम कर रहा था, भाई भी वहीं था और काव्या खुद भी वहीं थी। मुकुल चाहता तो घर के मेन दरवाजे से अंदर आ सकता था और काव्या गेट खोल सकती थी, बट पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए इन दोनों ने खिड़की का इस्तेमाल किया और मुकुल खिड़की के थ्रू घर के अंदर आया। उस टाइम राजकुमार किचन में काम कर रहा होता है तो मुकुल घर में एंटर होते ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट राजकुमार की डेथ हो जाती है। उसके बाद में 8 साल का बच्चा तनिष्क वहां आता है तो मुकुल तनिष्क को भी नहीं छोड़ता और उसे भी मार देता है। अब सडनली एक बार ऐसा देख के काव्या की चीख निकल जाती है कि यार वो अपने पिता और भाई को मरवा देती है। कहीं ना कहीं इंसानियत तो जिंदा होती है, जिसकी वजह से अपने पिता और अपने भाई की डेड बॉडी देखकर उसकी चीख निकल जाती है। और इन दोनों की लाइजनिंग और ऑडासिटी देखो, ये दोनों भागे नहीं, खाना वाना सब कुछ खाया। उसके बाद में 11-12 बजे के आसपास वो दोनों यहाँ से निकलते हैं। पहले मुकुल सोसाइटी से निकलता है, उसके थोड़ी देर बाद काव्या भी उसके पीछे पीछे यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को दोनों हाथों में हाथ डाले दिखाई देते हैं। तो यहाँ से पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि काव्या भी इसमें शामिल है, सिर्फ मुकुल ही नहीं। और पुलिस दोनों को ही ढूंढने लग जाती है। और पुलिस वाले जब इन दोनों की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं तो दोनों ही पकड़े जाते हैं। रेलवे स्टेशन भी इवन सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है। और यहाँ तक कि इन दोनों का ये भी प्लान था, मुकुल का और काव्या का, कि ये दोनों भागकर नेपाल भी निकल जाए, लेकिन ये दोनों इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और दोनों पकड़े जाते हैं। आज के टाइम में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा जमाना है, लोगों के पास में सीधी चीजें पहुंच जाती है, उनके पास में एक स्मार्टफोन है, सब कुछ होते हुए भी वो किस कदर अपने परिवार के साथ में खिलवाड़ कर जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है तो आपको भी इससे अवेयर रहना है। तो आपको केस स्टडी समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं।